नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हाथरस में दलित युवती के साथ हुई हैवानियत और मौत के बाद उसके गांव जा रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत से पहले राहुल गांधी ने पुलिस से कहा कि वो अकेले हाथरस जाने को तैयार हैं और उसके बावजूद आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं ये बताएं। वहीं जब राहुल गांधी आगे बढ़े तो उनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की, जिससे राहुल गांधी जमीन पर गिर गए। वहीं राहुल प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ कार्यकर्ता चोटिल भी हो गए। हाथरस में सामूहिक बलात्कार के बाद मारी गई दलित युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसमें यह साफ लिखा है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था और उसका गला भी दबाया गया। ये रिपोर्ट दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल द्वारा तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस का हाथरस घटना को लेकर यह कहना है कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। एनडीटीवी के अनुसार उत्तर प्रदेश के सीनियर पुलिस अधिकारी प्रशांत कुमार का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, बल्कि उसकी मौत गर्दन में आई चोट के कारण हुई है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट में दुष्कर्म का कोई सबूत नहीं मिला है। कुछ लोगों ने जाति आधारित तनाव को भड़काने के लिए इस मामले को घुमा दिया। ऐसे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। हाथरस की खौफनाक घटना के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे पहले कल भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए लाठियां खाई थीं। यूपी पुलिस ने दलित लड़की के परिवार के साथ खड़े भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को नजरबंद कर दिया है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर पीड़िता के शव को दिल्ली से हाथरस लाए जाने तक उसके परिवार के साथ मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनको बीच रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया और सहारनपुर में नजरबंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के प्रति बहुत ही सॉफ्ट होने के आरोप झेल रही मायावती को हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप और उसकी मौत होने के बाद हमलावर रुख अपनाना पड़ा है। मायावती ने कहा है कि हाथरस की घटना के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि यूपी में बीजेपी की सरकार कुछ हरकत में आएगी, लेकिन अब तो बलरामपुर में भी दलित छात्रा के साथ ऐसी ही घटना हुई है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में कानून का नहीं, गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों और अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है और कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। हाथरस बलात्कार की घटना के बाद अब बलरामपुर में भी ऐसी ही खौफनाक घटना सामने आई है। बलरामपुर में 22 साल की एक दलित युवती के साथ दो लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके दोनों पांव और कमर को तोड़ दिया। ये घटना जिले के गैसाड़ी गांव में मंगलवार को हुई है। बीकॉम दूसरे वर्ष की यह छात्रा अपनी फीस जमा करने के लिए घर से निकली थी। परिवार का कहना है कि वह एक प्राइवेट फर्म में काम भी करती थी। उन्होंने कहा कि जब वह वापस लौट रही थी तो उसका अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया। हालत गंभीर होने पर परिवार वाले उसे लखनऊ के किसी अस्पताल में ले जा रहे थे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हाथरस की घटना के बाद बीजेपी के दलित सांसदों में भी बेचैनी है। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में उत्तर प्रदेश बीजेपी के 4 दलित सांसदों ने हाथरस मामले में पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और कहा कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए। उन्होंने परिवार को शामिल किए बिना युवती का दाह संस्कार करने पर भी सवाल उठाए। कौशाम्बी के सांसद विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि निश्चित रूप से इस घटना से राज्य और हमारी सरकार की छवि खराब हुई है। इससे राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। एक दूसरे सांसद ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर चेतावनी दी कि इस घटना से पार्टी को बिहार चुनाव में नुकसान होगा। विशेष सीबीआई अदालत ने भले ही सबूतों के अभाव में बाबरी मस्जिद विध्वंस में साजिश से इनकार किया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, लेकिन जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्राहन का कुछ और ही कहना है। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जस्टिस लिब्राहन ने कहा, मैंने पाया कि एक साजिश थी। मुझे अभी भी इस पर विश्वास है। मेरे सामने पेश किए गए सभी साक्ष्यों से ये साफ था कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की सुनियोजित योजना बनाई गई थी। मुझे याद है कि उमा भारती ने स्पष्ट रूप से इसकी जिम्मेदारी ली थी। ये कोई एक अनदेखी ताकत नहीं थी जिसने मस्जिद को ध्वस्त किया, बल्कि वो इंसान थे। उन्होंने आगे कहा कि मेरे निष्कर्ष सही, ईमानदार और भय या किसी अन्य पूर्वाग्रह से मुक्त थे। बता दें 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्रंप के भारत द्वारा कोरोना की मौतों के आंकड़े छिपाने के बयान देने के बाद पीएम मोदी पर तंज कसा है। चिदम्बरम ने कहा कि ट्रंप ने भारत को चीन और रूस के साथ उन देशों में गिनाया है जो कोरोना के कारण हो रही मौतों के आंकड़े छिपाते हैं। चिदम्बरम ने कहा कि ट्रंप ने भारत समेत इन 3 देशों को सबसे अधिक वायु प्रदूषण करने के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है। कि अब पीएम मोदी अपने प्रिय मित्र को सम्मानित करने के लिए एक और नमस्ते ट्रंप करेंगे।
पाकिस्तान की तरफ से आज किए गए सीज फायर के उल्लंघन में एलओसी के पास जम्मू कश्मीर में सेना के 3 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 5 जवान इस हमले में घायल हुए हैं। सेना के जवान पाकिस्तान की इस करतूत का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यौन शोषण के आरोप झेल रहे फिल्म मेकर अनुराग कश्यप से आज मुंबई के वर्सोवा पुलिस ने पूछताछ की। घंटों तक चली पूछताछ में उनसे अभिनेत्री पायल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों पर सवाल किए गए। बता दें, अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण के अलावा कई सनसनीखेज आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। भारत में एक दिन में 86,821 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1,181 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 63,12,000 के पार हो गई है, जिनमें से 52,73,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 9,40,000 के पार हैं और मृतकों की संख्या 98,678 है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,39,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 10,14,000 के पार हो गई है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,54,00,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 72,34,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,06,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 48,10,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,43,000 से ज़्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।